हेलो स्टूडेंट्स, आपको 5.1 मैंने समझाई थी, बहुत कम बच्चों ने देखा है वो, तो आप देख लेना उसको दोबारा से सो दैट आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, टर्म भी पूछी जाती है आपसे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है ये पूछी जाती है, कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें आपसे वेरिएबल और कांस्टेंट ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आज हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें है ऐड करना। अब आपको पता है ये सिंपल ऐड तो है नहीं, जैसे पहले आप करते आए वैसा वाला ऐड तो ये है नहीं है। तो हम सीखेंगे इसमें एडिशन कैसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, तो आप इनको ऐसे ऊपर नीचे करके लिख लेंगे जैसे हम ऐड करते हैं ना, जैसे x माइनस 2y माइनस जेड ऊपर लिख लिया और जो दूसरा वाला है उसको नीचे लिख लिया। लेकिन लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि x के नीचे x और y के नीचे y और z के नीचे z आए, और उसके साथ उसका साइन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा साइन आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट लाइन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मैंने लिख ली, x माइनस 2y माइनस जेड, एक्स माइनस 2y माइनस जेड। अब मैंने x के नीचे x लिखना है, y के नीचे y लिखना है और z के नीचे z लिखना है। तो आपका 2y प्लस में है, देखो यहाँ कुछ ना होने का मतलब प्लस, 2y आपका प्लस में है तो हमने प्लस में लिख लिया 2y। फिर माइनस में आपका 3x, तो हमने माइनस में लिख लिया 3x। आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको साइन ध्यान रखने पड़ेगा कि साइन चेंज ना हो। और 5z आपका प्लस में है तो हमने प्लस में लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ कुछ ना होने का मतलब होता है 1, जब कुछ ना हो किसी वेरिएबल के साथ तो वहाँ होता है आपका 1। तो यहाँ 5 में से 1 को माइनस करेंगे, आप सिर्फ डिजिट पर ध्यान देंगे। वेरिएबल देखेंगे सेम है, हाँ z है, यहाँ भी z है। ऐसा नहीं कि यहाँ z की पावर 2 और यहाँ पर 1 है, ऐसा नहीं होगा। सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, उसकी पावर एकदम सेम होनी चाहिए। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है पावर, यहाँ भी कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो ये आपका हो गया, 5 में से 1 गया तो आपका बचा 4z, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। ये आपको बेसिक मैथ्स अपना क्लियर करना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है तो पूरा का पूरा कैंसिल, कुछ नहीं बचा, ज़ीरो, और ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखो माइनस का 3 है और यहाँ प्लस का कुछ ना होने का मतलब मैंने बताया ना 1, यहाँ प्लस का क्या है 1, और 3 में से 1 हमारा माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x। तो ये हमारा आंसर है, इनको पास पास करके लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। दैट इज़ आवर आंसर। इसी का नेक्स्ट लुक देखो आप, सेकेंड वाला, इसको भी मैंने लिख लिया है पहले से ताकि टाइम बचे। अच्छा, इसमें आंसर पीछे से आप मैच करोगे तो आंसर मिस मैच हो रहे हैं, तो वो मुझे मिसप्रिंट ही लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है कि हमसे कुछ गलत हुआ है, तो मैंने चेक कर लिया है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, ये है आपका 1/2 और यहाँ पर 2, तो आपको इसके लिए एलसीएम सीखना पड़ेगा। माइनस का 1/2 है और ए बी, और उसको मैं प्लस कर रही हूँ 1/2 ए बी में, तो यहाँ पर 1 इसके अपॉन में एज्यूम करके एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता ही होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, नहीं पता तो देखिए। जब किसी के अपॉन में सिंपल सा मतलब वो है, ईजी वे है याद रखने का। जब किसी के एक डिजिट के अपॉन में कुछ है, डिनोमिनेटर कुछ है और दूसरे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 हमने ले लिया है क्योंकि हर डिजिट के नीचे 1 तो होता ही है। तो यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम हो गया, और ये सेम है। अब इस वाले, अब ये जो सेम है ना आ गया, ठीक है, तो ऊपर का वैसे का वैसे ही उतार लो आप। वैसे तो एलसीएम का ये तरीका नहीं है, लेकिन जब आपके एक के डिनोमिनेटर में कोई डिजिट है और दूसरे में कुछ नहीं है तो ये सबसे इजी वे है। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो, या तो आप 1 की 1 में 1, ये भी तो लिखना ही पड़ेगा। 2 की 2 में तो कितना हो गया 4, ये माइनस का था या माइनस साइन था, और ये है हमारा यहाँ पर आ गया 4, ठीक। अब ये माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 में से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ कुछ ना होने का मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ कुछ ना होने का मतलब हमारे पास है 1। तो जब हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3, तो 3ab/2। तो यहाँ हमारा आएगा प्लस का 3ab, इसको 3/2 लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, या 3ab/2 लिख दूँ, एक ही बात है, ठीक। जिसको एलसीएम आता है बहुत इजी हो जाता है उसके लिए ये सारा काम। नेक्स्ट देखो आप, एलसीएम सिखाने के लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी मैं आपके लिए। नेक्स्ट में देखो 3/2, यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ भी एलसीएम आ ही रहा है जगह जगह। 3/2, यहाँ डॉट लगा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। यहाँ कुछ ना लगाऊँ, डॉट लगाऊँ, मल्टीप्लाई लगाऊँ, एक ही बात है, यहाँ मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। 3/2 इसके साथ प्लस क्या करना है मुझे, 3a² b। एक बार साइन चेंज देख लेते हैं, कोई साइन वाइन में, हाँ प्लस का है, प्लस में ले लिया। इसके अकाउंट में भी आप 1 लेकर चलो। तो मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका बताया है, जब आपका एक के नीचे डिनोमिनेटर है कुछ, दूसरे के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप उसको ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें। जब आप 1 का 3 में करोगे तो 1 3 ज़ा 3 a² b प्लस, और जब आप 2 का 3 में करोगे तो 6 a² b। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखो a² b सेम है, आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो आप उसमें प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो 6 और 3 दोनों प्लस के हैं, तो हमारा कितना हो गया 9a² b/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9a² b/2। पूरे में /2 कर दूँ या इसमें /2 कर दूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो पीछे आंसर में आपका /2 नहीं होगा, तो डोंट वरी, वो मेरे हिसाब से तो मिसप्रिंट है। तो दिस इज़ योर आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐड करने के लिए कह रहे हैं सेकंड वाले में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया और स्क्वायर वगैरह लगा दी, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, सेम तरीका है, ऊपर नीचे रखो जैसे आप रखते आए हो। मैंने क्वेश्चन उतार लिया यहाँ पर, आप जैसे लिखते आए हो अभी तक कि आपने एक डिजिट ऊपर लिख ली 2x², मैंने पहला वाला तो वैसे ही उतार लिया। उसके नीचे जब आप उतारना शुरू करोगे ना सेकंड वाला, तो आप ये ध्यान रखना कि x² के नीचे x² और y² के नीचे y² उतरना चाहिए आपका। ये चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप देखो ये यहाँ x वाला पहले है ना, तो आप 3x² को यहाँ पर 3x² को आप पहले लिख लो। अब माइनस में है तो माइनस में लिखो, साइन का तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखो 2y² है, तो 2y² को बाद में लिख लो। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो वो प्लस में लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ देखिए थर्ड वाले में 2y² और माइनस आपका 2y² हो गया माइनस 3x² हो गया। अब यही ध्यान रखना है कि x वाले को x वाले के नीचे, y वाले को y वाले के नीचे और z वाले को z वाले के नीचे, और उनका साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका साइन उनके साथ जाएगा। अब यहाँ पर आप करना स्टार्ट करो। देखो z वाले 2 हो गए और दोनों प्लस के हैं, तो 4 4 मिलकर हमारे 8 हो गए। नेक्स्ट देखो ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो, तो कितने हो गए 4y²। अब 4y² हो गया ये हमारा, रफ कर लो 4y² माइनस 3y²। 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 ही तो बचा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ y² लिखा जाएगा, तो ये y² हो गया। अब यहाँ देखो आप, ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों माइनस माइनस कितने हो गए, जुड़ गए दोनों, माइनस के 6 क्या हो गए दोनों, माइनस के 6x² प्लस 2x²। अब यहाँ आप देखो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस का इसलिए बचेगा, तो यहाँ माइनस का 4x² आ गया आपका। अच्छा, आंसर वगैरह अगर आपके मिसमैच हो रहे हो तो इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार देख लूँगी, कोई अगर आंसर गलत होगा एक बार चेक करके आपको सेंड कर दूँगी, वैसे मेरी तरफ से ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी ऐड करने के लिए, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसे, फ्रॉम के बाद वाले में से पहले वाले को, इसमें से इसे माइनस मत कर देना, ये ध्यान रखना। दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसे, ऐसे ही इसमें से इसे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में आप करेक्शन भी करो, यहाँ पर 2p, ये 3p² है और माइनस 2q² है, क्योंकि इससे मैंने करके देखा है तो पीछे आंसर मिसमैच हो रहा, तो मुझे यहाँ पर करेक्शन समझ आई। ऐसे हो सकता है यहाँ पर भी कोई करेक्शन हो, तो मैं आपको करा दूँगी, तो ये करेक्शन आप यहाँ कर लो कि यहाँ पर 2q² होगा, क्योंकि ये आपको होमवर्क में दिया है मैंने। अब यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेम तरीका लिखोगे आप वैसे ही ऊपर नीचे करके, लेकिन इस बार साइन चेंज कर दोगे। ये जो माइनस का प्लस का 6x है और प्लस का y है, दोनों को मैंने जहाँ उल्टा साइन कर देना, जहाँ प्लस दिखे माइनस कर देना। यहाँ दोनों प्लस है तो दोनों को माइनस कर दिया, मान लो या माइनस होता तो मैं इसको प्लस कर देती, साइन पलटने हैं। और फिर आप बिल्कुल जैसे ऐड किया था वैसे ही करेंगे। 3 और 1, यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1, 3 और 1 कितना हो गया हमारा माइनस का, 2 और 1 हमारा कितना हो गया माइनस का 3y²। ये दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ गए हैं, ठीक है, लेकिन इनका साइन नहीं चेंज होगा। ये नहीं माइनस माइनस प्लस कर दो, वो नहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता, वो मल्टीप्लाई में चलता है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, बस भी याद है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इस केस में, लेकिन उसका साइन माइनस का ही रहेगा। अब 8 में से आपका 6 गया तो कितना बचा 2, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ये आपको माइनस करना है इसमें से, तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। अब आप आ जाइए
फोर्थ क्वेश्चन पर सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को पहले प्लस करना और जो इनका जो सम आएगा, सम आने के बाद जो आंसर आएगा ना आपका, इन दोनों का सम का जो आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, आप सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम मतलब इसको माइनस कर देंगे उसमें से, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इनका सम करके उसमें से इसको घटा देना, इसको माइनस करना, इन दोनों को प्लस करना, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी एडेड। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो आप मान लो लेट वी आर गोइंग टू ऐड जेड, हमने जेड ऐड कर दिया इसमें, और जेड ऐड करते ही आप ये प्लस जेड इक्वल्स टू ये, ठीक। तो आपको छोटा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ। हिंट क्या, मैं समझा ही देती हूँ। देखो मैंने किया है, लेट कर लेते हैं कि z शुड बी एडेड, तो इसमें मैंने z ऐड कर दिया तो मुझे ये मिल गया। तो आप z को वहीं छोड़ दो और इस पूरे को आप लेकर उधर चले जाओ, ठीक है, इस पूरे को लेकर आप उधर चले जाओ। तो ये सारा प्लस का था तो उधर जाकर माइनस में हो गया। अब माइनस वैसे भी माइनस ही करना था, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आप इस तरह से लिखो, जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो गए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब इसको आप 3 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है और 6 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस माइनस का आपने प्लस कर दिया है यहाँ पर, लेकिन इनका साइन माइनस ही रहेगा। 12 आ गया आपका 12x, और ये वो डिजिट है, जो भी है ये है वो जो आपको ऐड करना है किसके अंदर, इसके अंदर, ताकि हमें ये मिल जाए। गॉट इट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, इसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 7 देखिए, सिंप्लीफाई। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंप्लीफाई में यहाँ देखो, ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब इसमें आप माइनस का साइन जैसे ही अंदर जाएगा तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका ये आपका देखिए, ये ए स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, इनकी पावर्स वेरिएबल सब मैच करके, तब डिजिट पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, डिजिट पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये जो वेरिएबल है ना, ये बिल्कुल सेम एक जैसे। लाइक टर्म क्यों सिखाया था पिछली एक्सरसाइज में, लाइक टर्म सिखाया था। जो लाइक टर्म है उन्हीं का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी उठा के किसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको लाइक टर्म्स देखनी पड़ती है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके वेरिएबल यानी ए, दोनों में ए स्क्वायर है। तो देखो माइनस का 2a² है और ये प्लस का है, यहाँ कुछ ना होने का मतलब प्लस का है ये। तो 2 में से 1 गया, यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ a² लिखा जाएगा और 1 अंडरस्टूड है, माइनस का बचेगा क्योंकि यहाँ पर डिजिट आपकी माइनस वाली बड़ी थी, प्लस वाली छोटी थी। अब यहाँ देखो आपका ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1, यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1, 1 और 1 आपका हो गया 2, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। 5.1 5.2 आपका हो चुका है। ओके।